रियाजी बराए जमात हफ्तम के दूसरे सबक में खुश आमदीद। इसमें हम सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। रियाजी जमात हफ्तम के पहले सबक में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि सेट की तारीफ क्या है और सेट के इजहार के क्या तरीके होते हैं। उसमें हमने तीन इजहार के तरीकों की बात की थी: बयानिया तरीका, इंदराजी तरीका और तरकीम साज तरीका। उस सबक में हमने बयानिया और इंदराजी तरीके की बात कर ली थी। आज हम तरकीम सेट साज की बात करेंगे कि तरकीम सेट साज किस किस्म का, कैसे बयान करने का, एक सेट को किस तरह बयान करने का तरीका होता है। तरकीम का लफ्ज का अगर लुगत में आप मानी देखें, डिक्शनरी में मानी देखें, तो उसका मतलब है लिखने का ढंग या तरीका। तो ये एक लिखने का ढंग या तरीका है। लेकिन इससे पहले कि हम इस तरकीब में सेट साज की तरफ जाएं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन, तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको इस चीज अगर अंग्रेजी में देखने की हो तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसकी पहले, मगर इससे पहले कि हम तरकीब सेट साज के बारे में पढ़ें, चंद अहम अलामात को हमें समझना जरूरी होगा। वो चंद अहम अलामात ये हैं। अगर आप इस स्क्रीन पे देख रहे हों तो सबसे पहले जो अलामत है वो एक उल्टी दाल और उसके दरमियान में एक लकीर है। इसका मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा है। दूसरी अलामत एक वी है। वी को हम, ये रियाजी में ये अलामत है और लफ्जों में इसको या कहेंगे। और इसी तरह एक और अलामत जो कि एक उल्टी दाल का मगर पॉइंटेड एक है, एक जैसे सात होता है उसको हमने थोड़ा सा उलट करके, और उसकी एक तरफ मुंह खुला हुआ है और एक तरफ नोक है। अब जिस तरफ नोक है उस तरफ छोटा नंबर होता है, जिस तरफ बड़ा मुंह है उस तरफ बड़ा नंबर होता है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अगर मैं लिखूं 3, तो ये 3 छोटा होता है 8 के, तो हम ऐसे लिखेंगे 8। खुला मुंह है जिस तरफ, उस तरफ बड़ा नंबर आएगा, और जिस तरफ 3 है वो जो छोटा नंबर है उस तरफ नोक होगी। लेकिन हम एक और भी लिख सकते हैं, मुझे एक और रंग लेने दीजिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 जो है वो बराबर है 8 के। तो आमतौर पे हम बराबर के लिए लफ्ज इस्तेमाल, ये वाली अलामत इस्तेमाल करते हैं जो दो लाइनें हैं, बच्चे इसको पूरी तरह जानते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों अलामत को जोड़ दें तो इसका मतलब ये है छोटा या बड़ा। इसी तरह 3 अलामतें और हम पढ़ते हैं। एक अलामत, ये एक सीधा लाइन है, इसको अल्फाज में कहेंगे जबकि या ऐसा। और अगर वी को उलट कर दें तो ये अल्फाज में और है। और अगर हम इसी तरह जो छोटा या बड़ा को उलट साइड पे कर दें तो ये बड़ा या बराबर है। ये अगर लाइन नीचे ना हो तो ये फिर बड़े की अलामत होगी, अगर लाइन भी है तो साथ हम दोनों बराबर की बात करें। इसका क्या मसला, क्या मतलब है, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम इसको अभी मिसालों से हम इसको समझ जाएंगे। तो हम अब सेट बिल्डर नोटेशन, तरकीब सेट साज की कुछ मिसालें समझते हैं। मैं आपकी मदद से इस सवाल को करने की कोशिश करता हूं, और इसमें मैं आपके सामने ये इलामात भी सामने रखता हूं। तो आपने देख लिया, यहाँ पे हमने एक सेट जिसको हमने तरकीब सेट साज के तौर पे लिखा है, बी सेट है। इसको हम देखते हैं। अगर मैं इसको अल्फाज में आपसे कहूं कि लिखें या समझें क्या है, तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इसके अंदर जो मुख्तलिफ अलामात हैं उनको बात करता हूँ। एक, पहले एक सीधी लाइन लगी हुई है, उसका मतलब ऐसे है। एक ये जो उल्टी दाल और बीच में लाइन की तरह है, इसको हमने कहा इसका मतलब होता है कि ये उसका हिस्सा है। फिर एक उलट वी है, हमने इधर से कहा और उसके बाद हमने दो बड़े और छोटे के निशान। अब हम इस, आपसे मैं ये कहूंगा कि आप इसको जरा सोचिए, अल्फाज में अगर हम इसको लिख सकें, जिसको हम कहते हैं
बयानिया तरीका, क्या हम इस बी को किसी बयानिया तरीके से लिख सकते हैं? ये बी कौन सा सेट है? ये आधा मिनट में आपको देता हूं सोचने के लिए, और मैं आपकी मदद भी करूंगा। अगर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है, हम देखेंगे कि बी ऐसा सेट है जिसका रुकन एक्स है, और वो एक्स कैसा है? वो एक्स जो है वो हिस्सा है किसका? एन। हमें पता है एन का सेट जो है वो कुदरती नंबर्स का सेट होता है, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और एक्स ना सिर्फ कुदरती आदाद का रुकन है, बल्कि ये और वो ऐसा है कि एक्स जो है वो एक से बड़ा है और पांच से छोटा है। तो जो मैंने बयान किया है उसको मैंने दूसरी तरफ लिखा भी हुआ है। मैं उसको आ, आपके पास वहां पे ही ले आता हूं, ताकि हम इसको वहीं पे देख सकें, और हम इसको जो हमारा लफ्ज जो हमने सेट लिखा था उसी तरफ मैं इसको ले आता हूं जी। ये अब हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। तो ये तरकीब सेट साज़गी में ये वाला सेट ऐसे है कि बी सेट के मेंबर एक्स ऐसे हैं जो कुदरती मेंबर आदाद है, कुदरती आदाद चूंकि यहाँ एन है और एक से बड़े हैं, और ये यहाँ लिखा हो ये जो उलट निशान है वो और का निशान है। और ये कैसे एक्स है? एक्स एक से बड़ा है और पांच से छोटा है। अगर हम इसी को अब इंदराजी तरीके में लिखें तो वो क्या होगा? आप जरा सोच सकते हैं। मैं यहीं पे इसके नीचे लिख देता हूं, बी एक से बड़ा है तो इसका मतलब है 2, 3 और 5 से छोटा है। तो ये इंदराजी तरीके में इसी बी को लिखने का तरीका है, वही सेट है जो हमने तरकीब सेट साज में लिखा है। तरकीब सेट साज कहाँ पे हमें मदद देता है? जहां पे हमें मुश्किल किस्म के सेट लिखने पड़ते हैं। अ, अभी हमने एक मिसाल और भी देख लेते हैं। ये मैंने एक लिखी हुई है, बयानिया तरीका और जो है इंदराजी तरीका। तो मैं इसको थोड़ा ठीक भी कर लेता हूं। बयानिया तरीके में ई को हमने जुफ्त आदाद का सेट किया है, कहा है, और इसको इंदराजी तरीके में हम ऐसे लिखेंगे, इंदराजी। और मुझे मिटाने दीजिए क्योंकि ये रंग और है, और मैं इसको दोबारा माफ कीजिएगा। तो ये हमारे पास इंदराजी तरीके में हमारे पास जो है ऐसे लिखा हुआ आएगा, 2, 4, 6, और ये लामुतनाही सेट है। और इसी को ही जब हम तरकीब सेट साथ में लिखेंगे तो वो ऐसे लिखेंगे, एक्स ऐसे कि एक्स एक जुफ्त अदद है। तो ये एक मिसाल और हमने देखी। अब हम कुछ सवाल करते हैं ताकि हमें इस तरकीब सेट साज का ज्यादा तरीका पता लग जाए। एक सवाल हम ये देखते हैं। सवाल ये है कि ये आपने मेरी मदद करनी है इस सवाल का जवाब लिखने में। सवाल ये है, तरकीब सेट साज में लिखा गया है, आपने मुझे इंदराजी तरीके में बताना है कि ये एक्स क्या होगा। चलिए हम सोचते हैं। लिखा हुआ है तरकीब सेट साज में कि एक्स का मेंबर एक्स है ऐसे कि ये एक्स, और एक्स मेंबर है या रुकन है डब्ल्यू का। डब्ल्यू हमें पता है मुकम्मल आदाद का सेट कहलाता है, जो कि 0, 1, 2 से लेके चलता है। और ये उल्टा जो वी है इसका मतलब है और एक्स छोटा और बराबर है 4 के। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस सेट को लिखने में? हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। एक्स जो सेट है वो ऐसा है कि उसके जो मेंबर हैं वो मुकम्मल आदाद के रुकन हैं, और वो 4 से छोटे और 4 के बराबर तक जा सकते हैं। मुकम्मल आदाद 0 से शुरू होता है, तो हम इसको लिखेंगे। मेरा ख्याल है कि आप सोच चुके होंगे, आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो भी जब मैं ये लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मुकम्मल आदाद का सेट 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, और हमने कहा कि ये 4 तक जा रहा है, और 4 भी उसमें उसमें शामिल है क्योंकि यहाँ पे छोटा और बराबर का लिखा हुआ। तो ये हमारा इंदराजी तरीका हुआ इसी सेट को लिखने का, जो कि ये हमने
सेट था। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे थोड़ा सा बदलने दीजिए, इसका नाम मैं बड़ा एक्स लिख देता हूं, ताकि हम ये एक्स और स्मॉल एक्स जो हमने दोनों जगह लिखा हुआ है उसका फर्क पता लगता रहे। ये छोटा एक्स है और ये बड़ा एक्स है, दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अब एक और सवाल हम करते हैं और एक और मिसाल देखते हैं। ये भी एक तरकीब सेट साज की शक्ल में लिखा हुआ है, हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं आपकी मदद से। एच ऐसा सेट है जिसमें एक्स उसके मेंबर ऐसे हैं जो कि कुदरती, एन हमें पता है कुदरती आदाद का नंबर है। कुदरती आदाद कौन से होते हैं? जो कि एक से शुरू होते हैं और सिर्फ मस्बत होते हैं, 1 2 3 4। और ये वी का मतलब है, और एक्स जो है 99 से ऊपर है। यहाँ बराबर का लफ्ज नहीं है, पिछले जो मिसाल थी वहां अगर आप देखिए, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा और बराबर का था, जबकि इसमें बराबर नहीं है। तो इसके बारे में आपकी मदद से मैं लिखता हूँ, आप बता सकते हैं कि ये क्या सेट बनता है, किस नंबर से शुरू होगा? 99 से या 100 से? सबसे पहले तो ये सवाल है, क्योंकि हमें बताया गया एक्स 99 से बड़ा है, यहाँ बराबर का निशान नहीं है, तो इसका मतलब है ये कुदरती नंबर 100, 101, 102 और ये चलता जा रहा है ये सेट। तो ये इस तरकीब में सेट साज के तरीके से लिखा हुआ सेट एच को हमने जब इंदराजी तरीके से लिखा है तो वो ये है। तो एक आध और सवाल आखिरी करते हैं ताकि हमें पूरी तरह इसकी समझ आ जाए। ये एक और सवाल है, हम इसको करते हैं। ये सी एक सेट है, वो ऐसा सेट है जिसमें एक्स जो है वो जेड का मेंबर है, जेड का रुकन है। और जेड कौन सा सेट होता है? सही आदाद का सेट। सही आदाद कौन से होते हैं? ये जो कि अंग्रेजी में इसको इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स बोथ। तो ये इंटीजर्स हैं जो कि अगर हम इंदराजी तरीके से लिखें तो 0 +1 +2, मस्बत 1 मस्बत 2 और -1 -2 दोनों तरफ चलता जा रहा है, लामुतनाही सेट है। अब हम इस सी को आपकी मदद से लिखने की कोशिश करते हैं। मैं इसको दोबारा सुर्ख में ही लिखता हूँ। सी को सेट को कैसे लिखेंगे? जी, आप भी कोशिश कीजिए अपनी कॉपी में। अगर आप इस वीडियो को पॉज करना चाहें, रोकना चाहें तो रोक लें, लिखें और फिर बाद में देखें कि आपका जवाब और जो जवाब लिखा गया वो एक ही है। तो दोबारा मैं इसको पढ़ता हूँ। ये कह रहा है कि एक्स सी में एक्स ऐसे मेंबर है, मैं ऐसे, ये जो सीधी लाइन है कि एक्स मेंबर है सही आदाद का और ऐसे, और ये वी लिखा हुआ है तो और एक्स जो है वो -7 से बड़ा है और -1 से छोटा है। हमें पता है कि जब मनफी में अदद हो तो -6 -7 से बड़ा होता है। तो इसका इंदराजी तरीके में -6, -5, -4, -3, -2। और सवाल ये है क्या -1 आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर छोटा और बराबर नहीं है, सिर्फ छोटा लिखा गया, तो -1 इसमें नहीं आएगा। मुझे ये कॉमा मिटाने दीजिए और मैं इसको बंद कर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने इस सेट को, जो कि सी सेट है, तरकीब में सेट साज के तरीके में लिखा गया था, उसको हमने इंदराजी तरीके से लिख दिया है, इंदराजी तरीका। तो इसके साथ ही हम आज के सबक को ख़त्म करते हैं। आप इस सबक को, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया।